और अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुसन्निफ रजा, मुअल्लिम रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, आशिक अलल इतलाक, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। खतीब अहले सुन्नत, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, बिरादर सगीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निअमतुल्लाह कादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी ने जो तारीख़ इस्लाम पेश किया है, बिलखुसूस तारीख़ करबला पेश किया है, वक्त की किल्लत दामनगीर थी, इसलिए इन्होंने कम टाइम में एक तफसीली खिताब किया, गोया समंदर को कूजे में समेट लिया है। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार तकरीर हुई। शायर इस्लाम जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी, नकीब जलसा मौलाना आसिफ साहब, इधर खतीब व इमाम हजरत हाफिज व कारी मुजम्मिल अशरफी साहब, इधर मौलाना इमरान मंजरी साहब, उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर है। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रत जिस जगह है वही आफताब है। हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। और हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। अवाम के मसाइल को जो हल करें उन्हें हजरत कहा जाता है, और उलमा के मसाइल को जो हल करें उन्हें आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है, हजरत मौलाना साजिद साहब क़िबला वगैरहुम तशरीफ फरमा है। आज के जलसे में मेरी हाजिरी हुई रुकनुद्दीन सराय की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के लिए। जनाब फाजिल साहब, ज़ीशान साहब और कमेटी के सारे अफराद की 3-4 साल से ख्वाहिश थी कि मेरी हाजिरी हो। 3 या 4 साल के इंतजार के बाद इस साल मेरी तारीख मिल गई और वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूं कि रात के 1:30 बजे के बाद भी आप बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। भाई रात के 1:30 बजे के बाद आधी रात गुजर चुकी, इस वक्त भी आप बेदार हैं। क्यों बेदार हैं? क्या दुनियादार की मोहब्बत में बेदार हैं? आप कहेंगे नहीं, नवाज़े सैयदे अबरार की मोहब्बत में बेदार हैं। और मैं ये कहूंगा कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अब इस वक्त तकरीर मैं करूंगा, ये मेरा इम्तिहान है, और तकरीर आप सुनेंगे, ये समात का इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है। यानी ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, ठीक है। अब मैं खुद को तैयार करने के लिए नाते रसूल के हवाले से 2 शेर पेश करूंगा, फिर फजाइले अहले बैत इजमालन पेश करूंगा, और फिर पैकरे सब्र रजा ताजदारे करबला इब्ने मुर्तजा और पेसरे खातूने जन्नत यानी फातिमा जहरा, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन, हम गरीबों के दिलों की चैन रज़ी अल्लाह ताला अन की शहादत भी बयान करूंगा। आइए दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। सुल्तानी साहब, अच्छा ठीक है, सुल्तानी साहब ने एक फरमाइश की है, मैं वो फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। पहले ये 2 शेर समात कीजिएगा, मोहब्बत से बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह बोलना ही चाहिए, चूंकि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ पहले सुनिए।
और उस हदीस शरीफ के जरिए से खुद को तैयार कीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। नाज़रीन सुल्तान मेराज के दूल्हा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ओ दीवानो परवानो फरजानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदों सहाबियों मोमिनो कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान। फरमाते प्यारे नबी दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खफीफतानी अलल लिसान वो दोनों कलमे इस्तेमाल में जबान पे बहुत हल्के, व सकीलतान फिल मीज़ान और वो दो कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं। अब आप मुंतज़िर हैं ओ ज़िक्रुल्लाह कादरी वो दो कलमे कौन से हैं? तो प्यारे नबी ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अगर नेकी का पल्ला हल्का हुआ और ये दो कलमे रख दिए जाएं तो पल्ला भारी भी होगा और बेड़ा पार भी होगा। हर सुन्नी कहता है दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक बार पढ़िए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो जब कोई बात पसंद आ जाए तो मोहब्बत से मुस्कुराकर आप बोलें सुब्हानल्लाह। अब आइए मैं वो दो शेर पेश करता हूँ। अच्छी अच्छी आवाज के मालिक यहाँ मौजूद है। अभी अभी हाफिज आसिफ रजा ने मनकबत पेश की, आवाज अच्छी, सुभान अल्लाह। ये दो शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। उम्मीद है कि आप भी तैयार हो जाएंगे दो शेर सुनकर और मैं भी खुद को तैयार कर लूंगा। जरा माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। पूरी महफिल बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, आका दाता माबा मलजा कहिए, हाकिम अर्दो समावात कहिए, मुख्तार कायनात कहिए, बाइसे तखलीक़े कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, नाज़रीन सुल्तान कहिए, मुख्तार कायनात कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी
सुभान अल्लाह बाबा। 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद आप खुद को तैयार करें, हक अदा नहीं कर रहे हैं और हक अदा कीजिए, मोहब्बत से खुशी का इजहार कीजिए। सुभान अल्लाह। मैं जो खुशी देखना चाहता हूं वो खुशी अब तक जाहिर नहीं हो रही है। हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, उठा ले हाथों को या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, अलकाब नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है। क्या बात। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। पीछे जो सामईन है जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। ताहद्दे नजर मजमा है। देखिए सामईन वहां तक है जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। जब प्यारे नबी फातिहे मक्का की हैसियत से, फातिहाना शानो शौकत से मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा हुए। कस्बा ऊंट पे आका तशरीफ फरमाते, सियाह अमामा शरीफ बांधे हुए थे। इनके सारी और तवाज़ो का ये आलम था कि मुस्तफ़ा की निगाहें झुकी हुई थी। आका ने ऐलान किया जो खाने काबा के अंदर आ जाएगा उसके लिए अमान है, जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन की ये रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए रहमत, अवाम के लिए रहमत, खवास के लिए रहमत, चरिंदो परिंद के लिए रहमत, हैवानातो नबातातो जमादात के लिए रहमत, कुल कायनात के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, हाफिज के लिए रहमत, कारी के लिए रहमत, आलिम के लिए रहमत, फाजिल के लिए रहमत, मुफ्ती के लिए रहमत, मुहक्किक के लिए रहमत, मुसन्निफ के लिए रहमत, मुदर्रिस के लिए रहमत, सबके लिए रहमत। यानी जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फिजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत। रहमतुल लिल आलमीन ने ऐलान कर दिया जो अबू सुफियान के घर में आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। अब फातिहाना शानो शौकत के साथ मुस्तफा तशरीफ फरमा है और मेरे नबी के सामने बड़े बड़े जालिम और जाबिर खड़े थे, बड़े बड़े मक्कार और बड़े बड़े जाबिर खड़े थे। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए थे, सामने वो लोग भी खड़े थे कि जिन्होंने मुस्तफा के गले में फंदा डालकर घसीटा था, सामने वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने मुस्तफा पे पत्थरों की बारिश की थी, सामने वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने मुस्तफा के शाने पे ओझड़ी डाली थी, सामने वो लोग भी खड़े थे कि जिन्होंने मुस्तफा को मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए हिजरत करने के लिए मजबूर कर दिया था, हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था। सामने वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने हजरत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारकर हजरत ज़ैनब का हमल भी साकित कर दिया था और हजरत ज़ैनब का इंतकाल भी हो गया था। सामने वो लोग थे कि वाकई मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से मदीना शरीफ से हिजरत करके आका मदीना शरीफ गए थे। ये कुफार और मुशरिकीन के मजालिम की वजह से गए थे। तवज्जो चाहूंगा, वो सामने खड़े थे और मुस्तफा फातिहाना शानो शौकत के साथ तशरीफ फरमा थे। अब सब लोग लर्जा तरसा हसरत भरी निगाहों से मुस्तफा को देख रहे थे। ये सारे जालिम और जाबिर मुस्तफा को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। किसी में निगाह मिलाने की ताकत नहीं थी।
वो समझ रहे थे कि आज हमें जिंदा जला दिया जाएगा। वो समझ रहे थे कि आज हमें बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। कुछ लोग समझ रहे थे कि खौलते हुए तेल में डालकर हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ लोग समझ रहे थे कि हमें फांसी पे लटका दिया जाएगा। कुछ लोग समझ रहे थे कि हमें भी ज़बह किया जाएगा और हमारे बच्चों को भी ज़बह किया जाएगा। हसरत भरी निगाहों से मुस्तफा को सब देख रहे थे कि रहमते नबी जब जोश में आई तो आका ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम मुतलका। ओ मक्का वालों, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो जाओ, जहां चाहो जाओ। ये ऐलान हुआ तो हर तरफ से एक ही आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा। मेरे साथ पढ़िए, किरदार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। आइए एक बार और दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की प्यारी महफिल शुहदाए किराम की मोहब्बत में मुनक्किद हुई है, बिलखुसूस अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मुनक्किद हुई। अब आइए मैं हसनैन करीमैन की फजीलत के तनाजुर में ये पहली हदीस शरीफ सुना देता हूँ। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफा नंबर 217 सदर 32 33 34। अनुसामत इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फी बाज़िल हाजा फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैहि फकशफहु फइज़ा व हसन व हुसैन अला वरीकै फक़ाल हादान इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा व हिब्ब मा युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजम सैफुल्लाह सुल्तानी ने जिस शेर की फरमाइश की, अब वक्त आ गया कि वो शेर पेश किया जाए। रात के 1:45 बजे जो आपकी बेदारी है और सुनने की तैयारी है वो लाजवाब है, बेमिसाल है। और ये बेदारी आप ही का हिस्सा है, आप ही की मोहब्बत है। मैं आपकी अकीदत और मोहब्बत को सलाम करता हूँ कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साही क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कमेटी के जितने अफराद हैं माशाअल्लाह उनकी शनाख्त अलग है। मैं सबकी तरफ से ये शेर पेश करता हूँ। यहाँ कम से कम आकर अपना चेहरा सामने से सबको दिखा देना, मुझसे खाली हाथ ही मुसाफा कर लेना। लेकिन ये शेर खुसूसी तौर पे मुंतज़मीन के हवाले से कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह अजीजम इमरान सब मौजूद हैं, अजीजम जीशान सब मौजूद हैं। ऐ सुभान अल्लाह, अकीदत को सलाम, मोहब्बत को सलाम। सामने बैठ जाओ। माशाअल्लाह, कमेटी वालों को देखिए और दुआओं से नवाजिए। जी हाँ, ये इस पुरफतन दौर में जलसा करना और अहले बैत की मोहब्बत में जलसा करना ये भी जिहाद से कम नहीं है, समझे आप। अल्लाह ताला मुंतजिमीन को सलामत रखे, बाकरामत रखे, बोलिए आमीन आमीन। तो ये मुहर्रम शरीफ का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, गौर कीजिएगा। क्या है? इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, और इससे पहले जो महीना गुजर गया जिलहिज्जा, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना था। बीच में 10 महीने और है। मुहर्रम के बाद सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, जिलहिज्जा। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज्जा। याद रखने की चीज है ये, याद रखिएगा। जैसे अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर, सबको मालूम है। बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आखिरी महीना दिसंबर, पहला महीना जनवरी। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जिलहिज्जा। और संभल वालों, पता ये चला मुसलमानों का नया साल जनवरी में शुरू नहीं होता, मुहर्रम में शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नया साल शुरू होता है मुहर्रम से, समझे आप। 1444 हिजरी के इख्तिताम पर 1445 हिजरी मौजूदा हिजरी है। तो अर्ज कर रहा था मैं कि जिलहिज्जा आखिरी महीना और मुहर्रम पहला महीना। अब गौर करने की बात है, यहाँ पे अक्ल सलीम रखने वाले लोग तशरीफ फरमाए। गौर करने की बात यह है कि इस्लामी साल के आखिरी महीने में भी कुर्बानी है और पहले महीने में भी कुर्बानी है, यानी 12वें महीने में भी कुर्बानी और पहले महीने में भी कुर्बानी। यानी इस्लामी साल शुरू होता भी कुर्बानी से है और खत्म होता भी कुर्बानी पे है। और मुसलमानों, हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी है, हमारी इंतहा भी कुर्बानी है, हमारा आगाज भी कुर्बानी है, हमारा अंजाम भी कुर्बानी है। अरे हम शुरू कुर्बानी से होते हैं और खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई जिलहिज्जा में कुर्बानी है कि नहीं? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मकाम मिना में, मैदान मिना में फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल ने फरमाया, हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हजरत इस्माइल से नूरे नजर लगते जिगर, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बेटा तेरी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने फरमाया, हुक्म खुदा की तामील फरमाइए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे शाकिर पाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये गुजारिश है वालिद साहब, एक गुजारिश है कि आंखों पे पट्टी बांध लें, कहीं छुरी चलाते वक्त बाप की नजर बेटे की नजर से टकरा जाए और बेटे की नजर बाप की नजर से मिल जाए और मोहब्बत पेदरी व पेसरी बीच में हायल हो जाए, कहीं हुक्म खुदा की तामील में ताखीर न हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली गई, आगे जो कुछ हुआ आप सबको मालूम है, मुझे तफसील पेश नहीं करना है, मुझे तो जो बात पेश करनी है नुक्ते की तरफ आपको लेकर जाता हूं। मैदान मिना में भी कुर्बानी है और मैदान करबला में भी कुर्बानी है। मैदान मिना में भी नबी का लाल है और मैदान करबला में भी नबी का लाल है। मैदान मिना में हजरत इब्राहिम है, मैदान करबला में इमाम हुसैन है, मैदान मिना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में हजरत अली अकबर है। मैदान मिना में ख्वाब को निभाया गया और मैदान करबला में वादे को निभाया गया। अरे मैदान मिना में काबे को बनाने वाला है और मैदान करबला में काबे को बचाने वाला है। मैदान मिना में ज़िबे अजीम है और मैदान करबला में शहादत अजीम है। मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है और
सब्र की इंतहा है। अरे मैदाने मेना में छुरी चली और गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया, और मैदाने करबला में गर्दन कट गई और दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, मोहब्बत से या हुसैन। और ये हाथ आपने दुनियादार के नाम पे नहीं उठाया है, नवासे सरकार के नाम पे उठाया है। और हमारा अकीदा है शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। तो मैदाने मेना में नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया और मैदाने करबला में दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। इसलिए हर मुसलमान ऐलान करता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान। हर तरफ से आवाज आ जाए एहसान, एहसान था, एहसान है, एहसान। सब गवाही दे दे एहसान। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं और खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार भी रहते। बोलो हर वक्त कुर्बानी के लिए, हाथों को उठाकर बोलो हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते, हर वक्त कुर्बानी के लिए। और ऐलान करते हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। आज तो इमाम हुसैन की महफिल है। आइए इमाम हुसैन से प्यारे नबी कितनी मोहब्बत फरमाते थे, जो हदीसे पाक पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा सुन लीजिए। मेरे आका के सहाबी, बावकार सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद हदीस शरीफ के रावी हैं। फरमाते कि रात का वक्त था, मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा, कुछ जरूरतों के तहत पहुंचा। प्यारे नबी के जिस्म अथर पे कंबल शरीफ था और कंबल उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। सहाबा किराम का ये अकीदा था, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरवत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से। सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजाअत नबी देते हैं, मरीजों को शिफा नबी देते हैं। मुझे एक शेर याद आया मुर्शिद करीम ताजुश शरिया अलैहि रहमा का। इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं? इजाजत है? सुभान अल्लाह, सबकी इजाजत अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। तो मैं मुर्शिद करीम माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का शेर पेश कर देता हूँ। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ताजुश शरिया अलैहि रहमा के मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कमजोर दिल वाले अपने दिलों को थाम ले, कुछ भी हो सकता है। कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलवती को देखा जान दी, आपकी तलवती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। और जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। ये 2 बजे रात में लोग जाते हैं, रुकनुद्दीन सराय में आते हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस सरजमीन को आबाद रखे, शाद रखे। और जो बीमार है मौला अज़्ज़ा वजल सबको हजरत सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तकिल्ला अता फरमा दे, आमीन। तो आ गए हजरत उसामा इब्न ज़ैद, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो। मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि। जब आका ने उनकी जरूरत पूरी फरमा दी तो हजरत उसामा इब्न ज़ैद ने पूछा, कंबल शरीफ उभरा हुआ, या रसूल अल्लाह आपकी गोद में क्या है? तो प्यारे नबी ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, देखोगे। तर्जमा और मफहूम दोनों साथ साथ समाप्त करो। देखोगे। सहाबी अर्ज करते हैं, हाँ आका देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोला। आप अपना मुंह खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने कंबल खोला। सहाबी फरमाते मैंने देखा दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन। सुन्नियों के दिलों की चैन तशरीफ फरमाते। वाह 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 माशाअल्लाह। आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, हादान इब्ना व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे। अब आका ने जो दुआ की तवज्जो से सुनिए। आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा या रब्बल आलमीन। मैं दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। अब आगे जो दुआ के अल्फाज हैं, आका ने उस दुआ में हम सबको शामिल फरमाया। आपको 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 आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को, आपकी फैमिली को, आपके अहले खाना को, आपके खानदान को, कुल जहान को आका ने यूं शामिल की, यूं शामिल कर लिया कि आका ने दुआ की, वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ओ मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें, तू उन सब से मोहब्बत फरमा। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी की कैद नहीं है, मुतलक आका ने फरमा दिया। सुभान अल्लाह, किसी का इस्तिस्ना नहीं है। आका ने फरमाया, वअहिब्बा मा युहिब्बुहुमा। ओ मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे, तू उन सब से मोहब्बत फरमा। जो भी यानी सबको शामिल किया, जो भी रुकनुद्दीन सराय वाले करें वो भी शामिल है, जो भी चौधरी सराय वाले करें वो भी शामिल है, जो भी दीपा सराय वाले करें वो भी, जो भी हयात नगर वाले करें वो भी, जो भी शहबाजपुरा वाले करें वो भी, जो भी चौधरी सराय वाले करें वो भी, जो भी रायसत्ती वाले करें वो भी, जो भी मदलाई वाले करें वो भी, जो भी मदाले वाले करें वो भी, जो भी संभल वाले करें वो भी, अरे जो भी मुरादाबाद वाले करें वो भी, जो भी हिंदुस्तान वाले करें वो भी, और कब्रिस्तान वाले करें वो भी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने सबको शामिल कर लिया इस दुआ में, सब शामिल है। जो भी मोहब्बत करें वो सब शामिल है कि जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें, मौला तू उन सबसे मोहब्बत फरमाना। अब रात के 2 बजे के बाद रुकनुद्दीन सराय वाले और गिरदो नवाज से आने वाले मिलक वगैरह और गिरदो नवाज से आने वाले जो यहाँ तशरीफ फरमा है,
आपसे मोहब्बत के लिए कोई और सबूत मुझे नहीं चाहिए। सबसे बड़ा सबूत यह है कि शहीद आजम की मोहब्बत में जब पूरी दुनिया सो रही है, आप बेदार हैं और जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या सबूत चाहिए? सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। आका ने दुआ की, मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। और सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए, प्यारे नबी ने जब जब दुआ फरमाई है दुआ कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की दुआ कभी रद्द नहीं हुई। जब जब दुआ फरमाई मेरे नबी ने वो दुआ बाबे इजाबत से टकराई और कबूल हो गई। दुआ तो ईशान से कबूल होती थी कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और दुआ कबूल क्यों ना हो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेहद मोहब्बत थी नवासों को प्यारे नबी से, और बेहद मोहब्बत थी प्यारी फातिमा ज़हरा से। दुआ की शान से कबूल होती थी। समात कीजिएगा, हजरत फातिमा ज़हरा की शान ये है कि अगर आका की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे सलमा आ जाती, हजरत उम्मे हबीबा आ जाती, हजरत सौदा आ जाती, हजरत सफिया आ जाती, हजरत हफ्सा आ जाती, हजरत मैमूना आ जाती। आका खड़े नहीं होते थे। हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती, हजरत जुवैरिया आती। मेरे नबी खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे कुलसूम आ जाती, हजरत रुकैया आ जाती, हजरत ज़ैनब आ जाती। आका खड़े नहीं होते थे, लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आती थी तो अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा ज़हरा आका की बारगाह में आती तो मुस्तफ़ा अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते, अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते और आगे बढ़कर पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते, अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते, फातिमा तो बसा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ से यूं पुकार रहे हैं, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अरे जिस खातून का इस्तेकबाल सैयदुल अंबिया करें, इमामुल अंबिया करें, उनकी अजमत का अंदाजा हम और आप क्या लगा सकते हैं। जब मुजद्दिद इस्लाम ने ये कहकर अपना कलम रोक लिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। एक शेर याद आया है, पेश करता हूं, मिलकर बोल दें या रसूल अल्लाह। शेर पेश कर दूं, समात कर लें। एक शेर और जिम्नन दूसरा भी आ जाएगा। दो शेर, टाइम कम है और काम ज्यादा है। कि दिल में बसा लो मोमिनो उल्फत हुसैन की, दिल में बसा लो मोमिनो उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। ये शेर पेश कर रहा हूँ, जिम्नन मैंने मतलब पेश किया है। अब ये शेर के नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, नाना नबी है बाप अली, माँ
किस्मत हुसैन की। तो हजरत फातिमा का इस्तकबाल इमामुल अंबिया फरमाते। और प्यारे नबी जब अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते, खातून जन्नत आगे बढ़कर दस्तबोसी करती थी, अल्लाह अकबर दस्तबोसी करती थी, कदम बोसी करती थी। अर्ज ये करना है कि दुआ कितनी जल्दी कबूल होती थी। आका तशरीफ ले गए, फातिमा जहरा ने इस्तकबाल किया, दस्तबोसी की, लेकिन फातिमा जहरा उदास थी, रो रही थी। आका ने फरमाया बेटी रोती क्यों? अर्ज कर रही अब्बा हुजूर हसन और हुसैन आपके दोनों नवासे घर से निकल गए थे फजर के बाद, अब शाम हो गई, लौट कर नहीं आए। मदीना शरीफ की गलियों में बहुत ढूंढा गया मगर आका वो मिल नहीं रहे। हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए अगर नजरों से उछल हो जाए, मोबाइल का जमाना है, रिश्तेदारों क्या फोन जा रहा है, बच्चा वहाँ है नहीं है, दूसरी तरफ बच्चा है नहीं है, तीसरी जगह फोन गया, मेरा नूर नजर वहाँ नहीं है, चौथी जगह फोन, बस स्टैंड में देख लो, रोडवेज पे देख लो, चौधरी सराय में देखो, रायसत्ती में देखो, जनाब अली बिलारी चौराहे पे देखो, हर तरफ लोग फैल जाते हैं। माँ परेशान, बाप परेशान, बेटा अगर गुम हो जाए, बेटी अगर गुम हो जाए, माँ बाप परेशान है, खाना परेशान। हजरत फातिमा, अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा की तरह इस कायनात में कोई माँ नहीं मिलेगी। देखो तो हुसैन की किस्मत, माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, भाई हसन जन्नती नौजवानों के सरदार, वालिद शेर खुदा वलियों के सरदार, नाना इमामुल अंबिया नबियों और रसूलों के सरदार, खुद हुसैन शहीदों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। हजरत फातिमा कह रही है हुजूर शाम हो गई, नवासे लौट कर नहीं आए। तो आका ने फरमाया बेटी मैं भी बताता हूँ दोनों नवासे कहाँ हैं। आका ने हाथों को यूं उठाया दुआ के लिए तो ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह नवासे बनी नज्जार के बाग में सो रहे हैं। या रसूल अल्लाह नवासों को गर्मी लग रही थी तो दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो हवा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका दुआ से फारिग हो गए कि बेटी मैं नवासों को लेकर आता हूँ। अब आका बनी नज्जार के बाग में तशरीफ ले गए। इमाम हसन को उठाया, दाहिने कांधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को उठाया, बाएं कांधे पर बिठाया और मुस्तफा चले। सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर ने कहा ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नवासों को मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांधों पे रख लेता हूँ। आका ने फरमाया नहीं सिद्दीक नहीं, ये नवासे जब मेरे कांधों पर होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जरा खुश हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। और जब ये प्यारी रवायत सुनते हैं तो हर सुन्नी को खुशी मिलती है। बार बार सुनते हैं और बार बार खुशी मिलती है। आका और आगे चले तो अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्न खत्ताब ने देखा और कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है। तो आका ने फरमाया ओ फारूक आजम ऊपर देखिए, ये दोनों सवार जन्नती नौजवानों के सरदार भी कितने अच्छे हैं। दोनों सवार भी कितने अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ कहाँ देखेंगे अजमत हसनैन करीमैन को। अल्लाह ताला हम सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नयीरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए और मौला इस मोहब्बत में और बरकत अता फरमाए। चूंकि इमाम हुसैन ने
मैदान करबला में ये बता दिया कि हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा के तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है पर सरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। इमाम हुसैन ने ये बता दिया गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम हुसैन के रोफका ने बता दिया, इनके रोफका का मौनेमतुल्लाह एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, उनके रोफका का भी जवाब नहीं। इमाम हुसैन के साथ जो उनके रफीक थे, जो उनके मुतक़दीन थे, मुतवस्सिलीन थे, उनकी मोहब्बत भी लाजवाब। यानी यजीद और शिमरे लईन और इब्ने साद और खोली और सनान और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद 32 मुल्कों से फौज जमा कर रहे थे। ये सब मिलकर 32 मुल्कों से फौज जमा कर रहे थे इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए। और इमाम हुसैन रात में चराग को बुझाकर 72 नुफूसे कुदसिया से फरमा रहे थे, अंधेरे में जिसे जहां जाना हो चला जाए, जहां जाना हो चला जाए। मैं कहना चाहूंगा रोफका ने बताया हम जिंदा हैं तो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे तो आपकी मईयत में, और मरेंगे तो आपके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। हम इमाम हुसैन के उन तमाम साथियों को सलाम करते हैं। अल्लाह ताला हमें उन 72 शुहदा का सदका अता फरमाए। हम रहेंगे आपके साथ और लड़ेंगे हम आपकी मईयत में, आपकी तरफ से दुश्मनों के साथ, और जामे शहादत पिएंगे आपके साथ। कहा था साथियों ने हमारे जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी आप ही के नाम पे बहेगा, निकलेगा। ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को मह कर दे नारे अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन ने जब मैदान में जाने की तैयारी की तो आपका बेटा बीमार ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा लेकर हाजिर हो गया। अब्बा हुजूर अभी मैं जिंदा हूं, मेरे जीते जी आप नहीं जाएंगे। हजरत कासिम गए, लौट कर नहीं आए। अब्बास अलमदार भी लौट कर नहीं आए। अली अकबर को भी जालिमों ने शहीद कर दिया। औनो मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया। मजलूम अली असगर को भी जालिमों ने न छोड़ा। एक एक करके सबने जामे शहादत नोश किया। अब्बा हुजूर अभी मैं जिंदा हूं, मैं जाऊंगा। नकाहत इतनी, कमजोरी इतनी के खड़े होने की सलाहियत नहीं, सकत नहीं, गिर रहे थे बार बार। इमाम हुसैन ने दस्ते शफकत फेरते हुए फरमाया, नूरे नजर अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। ओ नूरे नजर बीमार ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे हुसैनी सैयदों का सिलसिला जारी रहेगा। और हुसैनी सैयद का सिलसिला ऐसा जारी था और जारी है और कयामत तक जारी रहेगा कि हम कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमा बहरैन है दरिया तेरा, और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं। हासिल एक नवासंज रहेगा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गाँव से और लाडला बेटा तेरा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का ही फैज और बरकत है कि हमें गौसे आजम मिल गए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया नूरे नजर तुझे जिंदा रहना है। और नूरे नजर तेरे दादा शेर खुदा हजरत अली और नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जो अमानतें मेरे जिम्मे हैं, उन तमाम अमानतों की तू हिफाजत करेगा। इमाम हुसैन ने अमामा शरीफ अपने सर से उतार कर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजा दिया और बिस्तर पे लेटा दिया और फरमाया नूरे नजर आखिरी वक्त तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना। इस तरह से इमाम हुसैन ने सब्र की और शुक्र की तलकीन की और खुद मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू फरमाई। कहते हैं कि प्यारे नबी का अमामा शरीफ पे करे सब्र रज़ा ताजदारे करबला इब्ने मुर्तजा दिलबंदे फातिमा ज़हरा ने अपने सर पे सजा लिया। ओ संभल वालो, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुसैन आपकी किस्मत को सलाम। अब इमामुल अंबिया का अमामा अपने सर पे बांध रहे। शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शमशीर जुल्फ़िकार गले में हमाइल फरमा ली। हजरत जाफर तैयार का नेजा ले लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ले ली। इस तरह से आलाते हर्ब के साथ इमाम हुसैन मैदान जंग में जाने को तैयार हो गए। अब सकीना की नजर पड़ी। आपकी बेटी सकीना कह रही है मेरे बाबा हमें आप इन दरिंदों के हवाले करके कहाँ जा रहे हैं। आपकी बहन हजरत ज़ैनब ने कहा भैया मजलूम अली असगर पे जिन जालिमों ने रहम न खाया वो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। हजरत शहरबानो और उम्मे रुबाब की आवाज आई हमारे सरताज आपके बाद हमारी निगरानी कौन करेगा, निगहदाश्त कौन करेगा। अल्लाह अल्लाह हर तरफ से आहुफका की आवाज है, गिरिया बजारी है हर तरफ से। इमाम हुसैन से गुजारिश हो रही है आप ना जाएं, पर्दा नशीना ने हरम की शान है आप ना जाएं। इमाम हुसैन ने सबको सब्र किया, शुक्र की तलकीन की और फरमाया बेटी सकीना सब्र और शुक्र के साथ रहना। मेरी बहन ज़ैनब तूने मेरा साथ दिया, मक्का शरीफ में रहकर साथ दिया, मदीना शरीफ में रहकर साथ दिया, सफर में तूने मेरा साथ दिया, मैदान करबला में तूने मेरा साथ दिया। अब ये आखिरी वक्त है इम्तिहान का, यहाँ भी तेरे पैर में जलजला पैदा ना हो। इस वक्त भी इस्तिकामत का दामन थाम कर रखो, अपने भाई का साथ दो, सब्र का दामन मत छोड़ना। मेरी शरीके हयात शहरबानो अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, उम्मे रुबाब अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। सबको सब्र की तलकीन करके इमाम हुसैन जब चले हैं, अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान इस मकाम पर एक शेर कहते हैं। वो फरमाते कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फरमाया इमाम हुसैन ने सकीना अपने बाबा को आखिरी बार देख लो, ज़ैनब अपने भाई को आखिरी बार देख लो, ओ शहरबानो आखिरी बार देख लो। अब हुसैन को मैदान महशर में दावरे महशर के पहलू में देखोगी, देख लो जी भर के देख लो। चलने लगे, नक्शा खींचा उस्ताद ज़मान ने के फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम हुसैन चले 3 दिन के भूखे और प्यासे, लेकिन 22,000 लश्कर जर्रार पहाड़ की चट्टान की तरह जमी हुई फौज के सामने इमाम हुसैन खड़े हो गए और आपने अपनी जाती फजाइल पे मुश्तमिल एक तकरीर की और आपने फरमाया ओ इब्ने साद सुनो, ओ शिमर लईन सुनो, ओ खोली सुनो, मैं
खुद ही नहीं आया, बेशुमार खुतूत तुमने भेजे, अहले कूफा ने खुतूत भेजे, वो तमाम खुतूत मेरे पास मौजूद हैं। मैंने उन खुतूत को मलहूज रखते हुए सफर किया है और मैं मैदान करबला में आया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। और आने के बाद तुमने मजालिम की इंतहा कर दी, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे भतीजों को, मेरे दोस्तों को तुमने शहीद कर डाला। ओ कूफियों, यजीदियों, देखो मैं कौन हूँ। रूए जमीन पर तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी का हुसैन के अलावा दूसरा कोई नवासा नहीं है। रूए जमीन पे मैं तन्हा तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन हूं। और सुनो, मैं वो हुसैन हूं के आका ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की वो जन्नती है। देखो मैं कौन हूं कि मेरे बारे में मेरे आका ने फरमाया हुमा रैहानताय मिनद दुनिया। हसन और हुसैन के लिए आका ने फरमाया ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। मैं वो हूं कि मेरी पेशानी को नाना मुस्तफा बार बार चूमा करते थे, मेरे गले को मुस्तफा बार बार चूमा करते थे। मैं कौन हूं, मुझे गौर से देखो कि मेरे नाना ने मेरे बारे में फरमाया कि हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। मुझे गौर से देखो मैं कौन हूं। मेरी माँ फातिमा जहरा है जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरी माँ फातिमा जहरा है, जब पुल से रात से गुजरेंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, प्यारे मुस्तफा की प्यारी बेटी और हुसैन की प्यारी माँ 70,000 हुराने बहिश्त के साथ पुल से रात से गुजर रही है। सब अपनी निगाहों को झुका लेंगे। मुझे देखो मैं कौन हूँ, मैं हुसैन हूँ कि जब मुझे तकलीफ होती थी तो मुस्तफा को तकलीफ होती थी। मेरी वजह से मेरे दादा ने सजदे को तूल दे दिया था, सजदे को तवील किया था। मेरी वजह से मेरे नाना ने जुमा का खुतबा तर्क फरमा दिया था। मैं हुसैन हूँ। अब भी तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अगर इमाम बरहक को पहचान कर मेरी तरफ आ जाओ, मेरी बैअत कर लो। और यजीद फासिक व फाजिर है, मक्कार है, वो ला ताअता ले मखलूकिन फी मासियतिल खालिक के हवाले से बैअत के काबिल नहीं है। अब भी तुम मेरी तरफ आ जाओगे तो मैं जामे कौसर भी पिलवाऊंगा और नाना से शफाअत का परवाना भी दिलवाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी वक्त है, आ जाओ। आपकी तकरीर सुनने के बाद बहुत से यजीदी ऐसे थे जिनकी आंखें अश्कबार हो गईं, और ऐसी मुअस्सिर तकरीर सुनकर बहुत से यजीदी इमाम हुसैन की तरफ आ रहे थे कि शिमरे लईन बदबख्त ने ऐलान किया, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, या तो यजीद की बैअत कर लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया बैअत की बात करता है तू, कान खोलकर सुन ले, पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। यजीद की बैअत करना शजरे इस्लाम की जड़ पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरातिफ है। मैं जान तो दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। रही बात मौत की तो मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। फरमाया भेज मुझसे मुकाबले के लिए जो तुम्हारे पास आजमूदा तजर्बाकार बड़े बड़े पहलवान हैं। इब्ने साद ने उन पहलवानों में से एक पहलवान जिसका नाम तमीम इब्ने कहतबा था, इशारा किया कि तू जा और हुसैन से मुकाबला कर, हुसैन का सर मेरे पास लेकर तू आएगा तो इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। इनाम के लालच में तमीम इब्ने कहतबा इमाम हुसैन के पास आया, मुकाबले के लिए आया, और अभी आने के बाद ऐसा हमला किया चालाकी से कि तमीम ने समझा कि इमाम हुसैन का काम एक ही बार में तमाम कर दूंगा। लेकिन कमाले होशियारी से शेरे खुदा के शेरे नर इमाम हुसैन ने वार को कलम किया और ऐसा हमला किया कि
कि कमर से 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, खीरे की तरह 2 टुकड़ा कर दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, हाथों को उठाओ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, सब उठाएं, या हुसैन, या हुसैन। अब क्या था, तमीम के बाद यजीद अब्तही नाम का एक पहलवान था, वो शेर की तरह धारता हुआ, हाथी की तरह चिंगारता हुआ इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया। और आने के बाद बात बोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शाम व इराक में है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी शुजाअत की धूम ज़मीनो अफलाक में। यजीद अब्तही बोला, मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं शेर खुदा का शेर नर हूं, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं। मेरे हाथों में कुव्वत रब्बानी काम करती है, मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरी आंखों में जलवे हुस्न मुस्तफा है, और मेरे सीने में दीने मुस्तफा का चराग रोशन है। मुकाबला कर। यजीद अब्तही करीब आया और नेज़े से हमला किया। आपने नेज़े के उस वार को कलम किया और फिर ऐसी तलवार मारी कि 20 से चीर कर रख दिया यजीद अब्तही को शेर खुदा के शेर ने। या हुसैन, 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 या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी नाम का एक पहलवान था, वो आकर इब्ने साद को डांटने लगा, ओ इब्ने साद, तूने किन बुज़दिलों को हुसैन से मुकाबले के लिए भेजा है कि 2 हाथ मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, एक ही बेटा हुसैन के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना इब्ने साद ने, तो इब्ने साद भी डांटने लगा बद्र बिन सुहैल यमनी को, कहने लगा, तू हुसैन से मुकाबला करना आसान समझता है? अरे तू देखता नहीं, सामने वो हुसैन है कि जिसकी रगों में अली का खून है और उस खून में फातिमा का दूध है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बद्र बिन सुहैल यमनी बोला, मेरा एक बेटा हुसैन के लिए काफी है। इशारा किया बड़े बेटे को, वो आया तलवार लहराता हुआ इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा होता कि तेरा बाप मुझसे मुकाबले के लिए आता, ताकि वो तेरी लाश को खाको खून में तड़पती हुई न देखता। हाँ हाँ, तू आया है तो आ, तेरे बाद तेरा बाप भी आएगा। अल्लाह अकबर। संभलने भी न दिया बद्र के बेटे को इमाम हुसैन ने, और मौत के घाट उतार दिया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी ने देखा कि बुरी तरह से उसका बेटा जहन्नम में पहुंचा है, तो बेटे का बदला लेने के लिए तेवर चढ़ाकर इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए बद्र बिन सुहैल यमनी आया और आकर गालियां देने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ बद्र बिन सुहैल यमनी, ये मेरे खानदान की रीत रही है कि नाना ने गालियां देने वालों को भी दुआएं अता फरमाई हैं। हम गालियों का जवाब गाली से नहीं देते हैं। हाँ हाँ, इतना जरूर करेंगे, आ आ तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाएंगे, आ आ तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाएंगे। बद्र बिन सुहैल यमनी ने तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की। कमाले शुजाअत देखिए कि फन्ने शुजाअत का ऐसा जौहर दिखाया शहीद आजम ने, कैसा वार किया कि बद्र का सर कटा, गेंद की तरह उड़ा, दूर जाकर गिरा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब क्या था, इब्ने साद बोला, रोको 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 रोको, जंग रोक दो, जंग रोक दो। जंग रोक दी गई। जब जंग रुक गई तो इब्ने साद बोला, एक एक करके मुकाबला करोगे तो एक एक करके हुसैन सबको मौत की घाट उतार देगा। हुसैन से मुकाबला करना आसान नहीं है, दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं है। तलवार वालों तलवार से हमले करो, नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, पर्चियों वाले पर्चियों से हमले करो। अल्लाह अकबर। हजारों अश्किया ने इमाम हुसैन को घेर लिया और हजारों तीर एक तरफ से सनसनाते हुए आ रहे हैं और जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। लेकिन तारीख करबला बताती है कि इमाम हुसैन ने उस वक्त भी शुजाअत का वो जौहर दिखाया कि देखने वालों ने देखा कि तलवार चली, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर गेंद की तरह उड़ रहा है, किसी की टांग कट रही है, किसी के सीने में नेज़ा इमाम हुसैन ने मारा और
पानी पे उछाल कर दूर फेंक दिया। ऐसी शुजाअत दिखाई कि इमाम हुसैन की तलवार जलाले हैदरी की तस्वीर बन गई थी और इमाम हुसैन का जमाल जमाले शेरे खुदा की तफसीर बन गई थी। मुकाबला होता रहा, मुकाबला होता रहा, तलवार ला फता इल्ला अली की तफसीर बनी हुई थी। और ऐसी आपने शुजाअत दिखाई है, ऐसी आपने शुजाअत दिखाई है। तवज्जो चाहूंगा कि बहादुराने कूफा और शाम की लाशों का खेत बो दिया। बहादुराने कूफा और शाम का खेत बो दिया। होता रहा मुकाबला, होता रहा मुकाबला। बोलो या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकाबला करते रहे इमाम हुसैन, लेकिन वो गुलजार फातिमा खारों में गिर गया। तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। तीर सनसनाते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें हुसैन निशाना बना हुआ है। तीरों की बारिश है, तलवारों की बारिश है, बर्छों की बारिश है। एक तीर सनसनाता हुआ आया, इमाम हुसैन की पेशानी में लगा। उस पेशानी में, जिस पेशानी को मुस्तफ़ा ने बार बार चूमा था, उस पेशानी से खून निकला और चेहरे हुसैन पे वो खून फैल गया। फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया। घोड़ा भी इतना जख्मी था कि काम करना छोड़ दिया था। एक मकाम पे रुकना पड़ा इमाम हुसैन को। हर तरफ से तीर तलवार की बारिश होती रही। 72 जख्म खाने के बाद जुमा के दिन 10 तारीख को मुहर्रम के महीने में 61 हिजरी में 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में सजदे की हालत में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपने सुना, यजीद ने समझा हुसैन को हमने मिटा दिया, जिक्र हुसैन को मिटा दिया। लेकिन आज 1384 साल गुजर जाने के बाद भी हर घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है और हर सुन्नी या हुसैन का नारा बुलंद कर रहा है। पता ये चला हुसैन भी जिंदा, हुसैन के मानने वाले जिंदा, हुसैन की तहरीक जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन के नाना जिंदा, हुसैन की वालदा फातिमा ज़हरा जिंदा, हुसैन के वालिद शेरे खुदा जिंदा, हुसैन भी जिंदा और जिक्र हुसैन भी हो रहा है। और इस शान से होता रहेगा कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, बड़ी मोहब्बत से आपने मुझे भी समात फरमाया। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। और इंशाअल्लाह ताला फिर वो शाम गरीबा और जो कुछ शहादत के बाद रिक़्क़त अंगेज गुफ्तगू है, फिर हाज़री हुई तो इंशाअल्लाह वो पेश करने का शर्फ हासिल करूँ।